नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भी बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और ने ब्रह्मा जी ने शराप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। यह मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली से जाए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंद, धन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराया, भाई के लिए मंगल कामना करें। भक्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे दांतों का नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और ये 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते न। भक्तों, अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह स्वयं बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक है।
दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधें, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पर रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। यह भक्तों, मोड़ पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसे बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितरी 10 नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे भक्तों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना ही शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है भक्तों। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है भक्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध है। वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांध है, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार है और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साथ शायद ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर यह मान्यता है कि इस दिन भाई के शरीर में स्वयं भगवान का निवास होता है। इसी पवित्र भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष वस्तुओं के सेवन से परहेज करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इनमें लहसुन प्याज, किसी भी प्रकार का मांस आहार, मदिरा, शराब, बीड़ी, सिगरेट तथा गुटखा आदि शामिल हैं। इन्हें न तो ग्रहण करना चाहिए और न ही इस दिन घर में इनसे युक्त कोई भोजन पकाना चाहिए। ऐसा करने से रक्षाबंधन के पवित्र बंधन की शुभता भंग हो सकती है और बहन द्वारा रखे गए व्रत में भी व्यवधान आ सकता है। भोजन में विशेष रूप से मीठे व्यंजनों का होना परम शुभ माना जाता है। खीर पूड़ी का प्रसाद बनाया जा सकता है। खीर में विशेष रंग भी मिलाया जा सकता है। मीठा हलवा, मीठी सेवई या झोर, एक प्रकार की दाल चावल की खिचड़ी जैसे पकवान तैयार किए जा सकते हैं। घर में कुछ न कुछ मीठा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस विशेष दिन भाई के रूप में विद्या देवता को मीठा भोग लगाया जाता है और इससे बहन को भरपूर आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अन्य व्यंजन चाहे बने या न बने, पर मीठी सेवई यह अवश्य बनानी चाहिए और सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात ही रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा है, जिसे अत्यंत शुभ, दुर्लभ और मंगल माना जाता है। मुख्य भोजन के लिए विभिन्न सब्जियों का चयन किया जा सकता है, जैसे रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी या केले की सब्जी, की हुई गोभी, आलू मटर, पनीर, पुलाव और खीरे का रायता भी बनाया जा सकता है। इस दिन घर में पका भोजन, जिसे पकाने में अधिक समय लगे, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी अवश्य बनाना चाहिए। कच्चा भोजन जैसे दही, चूड़ा, फल चढ़ाना या खाना अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका हुआ भोजन ही बनाना उचित है। शास्त्रों के अनुसार त्योहारों के शुभ अवसर पर बनाया गया यही पका भोजन साक्षात ईश्वर द्वारा ग्रहण किया जाता है। भगवान को भोग
लगाने और राखी बांधने की क्रिया पूर्ण होने के बाद शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधने के पश्चात ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। इस समय बहन को भाई को एक निवाला निभा अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन के इस व्रत को पूर्ण करने में सहयोग देना चाहिए। भाई द्वारा बहन को एक निवाला खिलाने से आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान अपार आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक प्रस्थान करते हैं। यह मान्यता है कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती और सिर्फ राखी बांध देती है, उसे भाई की आयु कम हो सकती है, ईश्वर नाराज हो सकते हैं और व्रत का फल नष्ट हो जाता है। 8 भाई के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर की कृपा पाने हेतु तथा रक्षाबंधन का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए बहन को इस दिन अवश्य व्रत रखना चाहिए। यदि रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार के दिन पड़े और घर में माता संतोषी का व्रत रखा जाता हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का खट्टा पदार्थ नहीं बनाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। इसमें खट्टी इमली की चटनी, नींबू, आम का अचार या अन्य खट्टी वस्तुएं शामिल है। ऐसा करने से माता संतोषी नाराज हो सकती है। शुक्रवार को रक्षाबंधन पढ़ने पर जो लोग माता संतोषी की उपासना करते हैं, उन्हें खट्टे पदार्थों से परहेज करने में विशेष संयम बरतना चाहिए, क्योंकि माता संतोषी को खट्टे पदार्थ अत्यंत अप्रिय है। शुक्रवार उनका ही दिन है और इस दिन वे विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है। आता है उनके नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। माता संतोषी का क्रोध भी उनके प्यार की तरह ही प्रबल होता है। 8 सावधानी ही बेहतर है। हिंदू धर्म के अनुसार धर्मशास्त्रों के निर्देश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय बताया जाता है जो बहन द्वारा करने पर भाई को अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है। इस उपाय के प्रभाव से भाई को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, मंदा चल रहा व्यापार तेजी से बढ़ सकता है, नजर दोष या दुर्घटना का कम हो सकता है और भाई बहन का प्रेम अटूट हो जाता है। इस उपाय की विधि इस प्रकार है। भाई को राखी बांधने के बाद बहन को अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए लेकर भाई के सिर के ऊपर से 7 बार वार करना चाहिए, उतारा करना चाहिए। फिर उन्हें रुपयों से बाजार से एक नई राखी खरीदनी चाहिए। इस नव खरीदी गई राखी को किसी पवित्र पीपल के वृक्ष या अन्य पूजनीय वृक्ष पर बांध देना चाहिए। वृक्ष पर तिलक लगाएं, मीठा भोग चढ़ाएं और फिर उस पर राखी बांधें। ऐसा करने से भाई की रक्षा होती है, उसे सफलता मिलती है और भाई बहन दोनों का कल्याण होता है। कहा जाता है कि इससे नजर दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, रोशनी के दुष्प्रभाव तथा गरीबी के दोष से भी मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र के अध्याय 83 में इस उपाय का उल्लेख मिलता है। यदि यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो भाई की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। उसकी दिन रात तरक्की होती है और घर में धन की वर्षा हो सकती है। यह विशेष उपाय साल में सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर से बाहर निकलने से पहले आईना, शीशा अवश्य देख लेना चाहिए। शीशा देखकर ही घर से प्रस्थान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भद्रा का साया समाप्त हो जाता है, बाहर दुर्घटना का भय कम होता है और कामयाबी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस दिन घर के हर सदस्य, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को शीशा देखना चाहिए। यह अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे राहुल की बुरी नजर नहीं लगती और भद्रा का प्रभाव भी नहीं पड़ता। यदि घर में शीशा न हो तो बाजार से एक छोटा सा शीशा ले आए और उसे देखकर ही दिन की